बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जब मैंने उस्मान बुज़ार साहब की न्यूज़ सुनी है तो मेरे जहन के अंदर एक माजी के अंदर जो एक चीज़ रिपोर्ट हुई थी वो मेरे जहन में आ गई है। तो मैंने कहा कि चलें वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जब माजी के अंदर बहुत से साफ़ी रिपोर्ट करते थे कि जी बाजवा साहब से हमने इंटरव्यू लिया है तो ये बातें हुई हैं, तो कुछ साफ़ी फिर कहते थे कि बाजवा साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया है। तो उस टाइम 6 लोगों का नाम लिया गया था। वो 6 लोग जो थे पहले इमरान खान साहब के पास गए थे कि जी उस्मान बुज़ार साहब को हटाया जाए, तो ये पंजाब के लिए ठीक नहीं है, तो पंजाब का मतलब बेड़ा गर्क हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी थी। वो 6 लोग चले गए थे बाजवा साहब के पास। तो बाजवा साहब की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया था या उनके जो सोर्सेज की तरफ से, तो ये कहा गया था कि 6 लोग मेरे पास आते थे, उस्मान बुज़ार को हटाने का कहते थे। अब 6 लोगों का नाम भी बताया गया था उस टाइम। अब उनमें नाम था जी फवाद चौधरी साहब का, असद उमर साहब का, असद कैसर साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का, और इसके अलावा जी परवेज़ खटक साहब का, शफकत महमूद साहब का। तो ये 6 नाम थे उस टाइम। तो ये 6 लोग कहते थे कि उस्मान बुज़ार साहब को हटा दिया जाए क्योंकि ये खुश नहीं थे उनसे, उनकी परफॉर्मेंस से। लेकिन ये 6 लोग वो हैं जो कि सीनियर तरीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनको परेशानी ये भी थी कि इमरान खान साहब के हम पुराने वर्कर भी हैं, मतलब काफ़ी टाइम हमने उनकी पार्टी के अंदर लगाया हुआ है, तो हमारी बात नहीं मानी जा रही। जो कि 2018 के अंदर शामिल हुए उस्मान बुज़ार साहब, तो मतलब उनके लिए वो इतने सीरियस हो गए कि हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है वो। तो ये 6 लोग भी बड़े परेशान थे उस टाइम। तो खैर अब इमरान खान साहब ने क्यों जिद की हुई थी, तो उस टाइम तो जो खबरें चल रही होती थी, वैसे तो ये एक उड़ती हुई खबरें होती हैं, तो हवा के अंदर बातें होती, तो कन्फर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जाता था कि जी इमरान खान साहब को कहा गया किसी की तरफ से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कन्फर्म नहीं है, तो किसी की तरफ से ये कहा गया था इमरान खान साहब को कि अगर उस्मान बुज़ार साहब चले जाएंगे तो आपकी हुकूमत भी चली जाएगी। तो अगर वैसे देखा जाए तो हुआ इसी तरह ही था। उस्मान बुज़ार साहब ने इस्तीफा दिया था, इमरान खान साहब की हुकूमत भी चली गई थी। इसीलिए फिर इमरान खान साहब को जिसने कहा था ये चीज़, तो उनके ऊपर तो इमरान खान साहब को जो ट्रस्ट है वो तो बढ़ ही चुका होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो इमरान खान साहब उनकी शायद ज़्यादा सुनते हैं जिन्होंने मशवरा दिया था। अब मुझे नाम नहीं पता, ना मैं नाम को लेना चाहूँगा। तो वो जो 6 लोग थे बड़े डिसअपॉइंट हुए थे उस टाइम। जितना भी प्रेशर था उनको हटाने का, तो इमरान खान साहब ने सबको मना कर दिया, इनकार कर दिया उन्होंने। लेकिन उस्मान बुज़ार साहब ने इतनी जल्दी एक फैसला कर लिया है, और इमरान खान साहब की जो वफात थी, जो उनका एतबार था, ऐसे तोड़ा है ना, तो यकीन माने मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इस टाइम तो काफ़ी मायूस होंगे, बहुत बहुत मायूस होंगे, क्योंकि जिनके लिए उन्होंने अपने सीनियर लोगों का मशवरा नहीं माना, जिनके लिए उन्होंने बहुत से लोगों का मशवरा नहीं माना, बहुत से लोगों के कहने पे उनको हटाया नहीं है, तो उस्मान बुज़ार साहब ने जी बैठे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं पार्टी भी छोड़ रहा हूं, मैं सियासत भी छोड़ रहा हूं, तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखिए अब इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं पिघला। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खास तौर पे जो खवातीन हैं, वर्कर हैं, वो भी जेलों के अंदर पड़ी हुई हैं, वो भी बर्दाश्त कर रही हैं इस चीज को, लेकिन वो भी नहीं निकली अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उस्मान बुज़ार साहब जिनको 3.5 साल वैल्यू मिली, अब जो कि कहते थे कि मेरा जो घर है वहां पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बड़ा पसमानदा एरिया है, तो जब ये सीएम बने उसके बाद बिजली भी वहां पे लग गई, रोड्स भी बन गए, वहां पे इतना डेवलप हो गया है कि वहां पे बैंक भी मौजूद है, शेल्टर होम तक बन गए हैं, मतलब बड़ी तरक्की हुई है वहां पे। अब इतनी तरक्की हुई है वहां पे कि ऐसे लगता है वहां पे जाके कि बड़े अरसे से डेवलपमेंट हो रही हो, क्योंकि वहां पे फंड्स दिए गए हैं। इमरान खान साहब ने जब इनको बनाया था तो उस्मान बुज़ार साहब ने बड़ा पैसा लगाया अपने इलाके के अंदर, तो वहां के जो लोग हैं वो इमरान खान साहब को दुआएं देते हैं। तो उस्मान बुज़ार के इस फैसले से तो उनके अपने लोग भी बड़े मायूस हैं कि जी क्या कर दिया इन्होंने। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने वैल्यू दी थी एक जनूबी पंजाब का जो एक पसमानदा इलाके का एक बंदा था, तो उसको वजीर आला बना दिया था, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक एमपीए लेवल के बंदे को वजीर आला बना देना बहुत बड़ी बात होती है ये। तो ये एक जनूबी पंजाब के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, खासतौर पे वहां की जो पब्लिक है उनके लिए। तो देखिए अब पब्लिक बड़ी मायूस है उनके फैसले से कि जी उस्मान बुज़ार साहब ने ये क्या कर दिया है। अब उनके जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, उनकी कुछ पोस्टें मैंने देखी हैं, तो बात यह है कि वो लोग भी काफी मायूस हैं, खुश नहीं है उनके फैसले से। अब जाहिर सी बात उनकी सियासत को तो असर पड़ेगा। जैसे वो कह रहे हैं कि सियासत छोड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर वो सियासत करते हैं तो बड़ा असर पड़ेगा उनकी सियासत के ऊपर। देखिए उस्मान बुज़ार साहब के ऊपर क्या प्रेशर था, अभी तक तो पुलिस ने पकड़ा नहीं था उनको, कोई उनके ऊपर प्रेशर ऐसा डाला नहीं गया था, कोई तशद्दुद नहीं हुआ उनके ऊपर। परवेज अली साहब जो कि कहा जाता था कि सबसे पहले ये छोड़ेंगे,
परवेज अली साहब अभी तक डटे हुए हैं। बेशक वो छोड़ के चले भी जाएं, पॉसिबल है ये चीज, अभी तक वो डटे हुए हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे। इनके बारे में तो ये कहा जा रहा था कि सब छोड़ के चले भी जाए ना, उस्मान बुज़दार साहब मर जाएंगे, पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मतलब इस तरह की बातें होती थी। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने सारी बातों के ऊपर पानी फेरा, पार्टी छोड़ी, सियासत छोड़ी, साइड पे हो गए। ये मैं तो समझता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं, जो वर्कर हैं, अब उनमें खतीजा शाह, सनम जावेद, अब देखें ये ऐसी खवातीन हैं जो कि एक हमेशा इन्होंने सहूलतें देखी है, मतलब मुश्किल हालात नहीं देखे, जेलों में कभी नहीं गई, एक एलीट क्लास से हैं। तो मतलब ऐसी खवातीन भी डटी हुई हैं जेल के अंदर, ऐसे मतलब मुश्किलात जैसी भी हैं, खाली वर्कर हैं वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ रही। तो अब देखिए बात यह है कि अगर एक चीज देखी जाए तो इमरान खान साहब की जो पार्टी है वर्कर्स के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से काफी मजबूत है। लेकिन इमरान खान साहब की जो पार्टी है कैंडिडेट्स के हवाले से या उनकी लीडरशिप के हवाले से, तो उन्होंने एक मजबूत स्ट्रक्चर नहीं बनाया था अभी तक। क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी जिस तरीके से टूटी है, वैसे ये बनी ऐसे ही थी 2018 के अंदर, बाहर के लोग शामिल हुए थे, मतलब उनके अपने कोई वर्कर नहीं थे, पुराने लोग नहीं थे, तो 80% लोग तो वो थे जो शामिल हुए थे। तो उसी तरह 80% लोग, 85% लोग वो होंगे जो छोड़ के चले जाएंगे। तो पार्टी तो उसी तरीके से टूट चुकी है। मजीद भी लोग निकल जाएंगे, जैसे कि जनूबी पंजाब खासतौर पे बुज़दार साहब निकल चुके हैं। तो खैर जनूबी पंजाब के जो सियासतदान हैं, तो अगर देखा जाए तो इसी तरीके से होता है, जब हवाएं चलती है ना तो 80 से 90% लोग जो है हवाओं के साथ उड़ जाते हैं। तो अब इसी तरह ही होगा, मतलब 80 से 90% लोग जो शामिल हुए थे 2018 के अंदर वो निकल जाएंगे। तो इमरान खान साहब की जो पार्टी थी उसका जो स्ट्रक्चर था वो बड़ा कमजोर था। स्ट्रक्चर उनका मजबूत तब होता जब वो अपने किसी वर्कर्स को टिकट देते, ऊपर तक लेके आते, तो वो इनके लिए फिर भी एक तशद्दुद भी बर्दाश्त कर लेते, डट के खड़े भी होते। तो इमरान खान साहब की पार्टी मेरे ख्याल से फिलहाल टूट चुकी है। तो इमरान खान साहब के जो चांसेस हैं इस दफा तो इलेक्शन के अंदर नहीं है। वो शायद अगर इलेक्शन इनको लड़ने भी दिया जाए तो चंद एक सीटें निकाल पाएंगे, लेकिन हुकूमत नहीं बना सकते। तो खैर ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।